हर स्टूडेंट यही सोचता है कि पढ़ने का बेस्ट प्लान क्या हो, बेस्ट टाइम टेबल क्या हो या किस टाइम पढ़ना चाहिए जिससे कि सिलेक्शन हो। तो बहुत से लोगों के मन में यही डाउट रहता है और इसी से अपनी वो तैयारी कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। अगर आप सभी भी यही सोचते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है जिसके अंदर मैं बताऊँगी कि आपको कैसे पढ़ना चाहिए कि आप एक अपना जो लक्ष्य निर्धारित किया है उस तक आप पहुँच पाएँ। तो आज की वीडियो होगी कि पढ़ने का एक बेस्ट टाइम क्या है, बेस्ट रूटीन क्या है या कौन-सी चीज़ें हम फॉलो करें कि हम अपनी जो सफलता है या जो लक्ष्य निर्धारित कर रखा है वो मिल सके। तो उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना और सभी कमेंट करना। इतना सेल्फिश होना अच्छी बात नहीं है, मैं आपके लिए मेहनत कर रही हूँ तो एक कमेंट तो आप ज़रूर कह सकते हैं, आपका सजेशन दे सकते हैं कमेंट में, मैं हर कमेंट का रिप्लाई करती हूँ। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि सबसे बड़ा एक ये मिथ होता है कि सुबह पढ़ने से ही सिलेक्शन होता है। कुछ लोग तो इसी डिप्रेशन में पढ़ाई नहीं कर पाते हैं कि मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाता या उठ पाती, तो अब मुझसे स्टडी नहीं होगी। तो ये आपका पूर्णतः भ्रम है, ज़रूरी नहीं है कि सुबह उठने वालों का ही सिलेक्शन होता है, वो आपकी दिनचर्या पर या आप किस तरह खुद को ज़्यादा एक्टिव रख पा रहे हैं, पढ़ाई के अंदर ज़्यादा अपना कंसंट्रेशन रख पा रहे हैं, उस हिसाब से। अगर आपको लेट नाइट तक पढ़ने की आदत है और सुबह अर्ली मॉर्निंग आप सो जाते हैं, तो वो अच्छी बात है, वो आपके लक्ष्य आपकी जो आपने स्ट्रैटेजी बनाई है, उस पर निर्धारित है। और अगर आपको रात को 10-11 बजे सो जाते हैं और सुबह आपको 4 बजे या 3 बजे उठकर पढ़ने की आदत है, तो आप वैसे भी कंटिन्यू कर पाते हैं। सुबह उठने का थोड़ा फ़ायदा ये है कि उस समय माहौल बिल्कुल शांत होता है, आप फ़ोन में भी कुछ नहीं देख पाओगे ऐसा क्योंकि उस टाइम सब सो रहे होंगे। तो इसीलिए है, बाकी ये नहीं है कि सुबह उठने वालों का ही सिलेक्शन होगा। आप अपने अकॉर्डिंग इस चीज़ को बना सकते हैं। उसके बाद में दूसरा सबसे बड़ी बात आती है कि टाइम टेबल। देखिए, किसी का भी टाइम टेबल आप फ़ॉलो नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि वो टाइम टेबल मोस्ट ऑफ द जो स्टूडेंट सिर्फ़ पढ़ाई कर रहे हैं, उनको देख के ही बनाया जाता है। तो क्या पता आप एक किसान फैमिली से बिलॉन्ग करते हो या आप एक हाउसवाइफ हो तो भी आपका वो टाइम टेबल मैच नहीं करेगा या आप जॉब करने वाले हो तो भी आपका वो टाइम टेबल मैच नहीं करेगा। तो आप अपने हिसाब से बनाइए कि मुझे कब पढ़ना है, जब टाइम मिले तब आप पढ़ लीजिए। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, तीसरी बात आती है इसके अंदर कि आपका टाइम फिक्स होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आज पढ़ लिया, फिर नहीं पढ़ा, ये चीज़ें नहीं होगी। आप अपना भले ही 6 से 7 घंटे का अच्छा टाइम रखिए। ऐसे नहीं कि जब मन कर रहा है सो गया, एक दिन तो आप 10-10 घंटे पढ़ रहे हो और दूसरे दिन आप 6-7 घंटे भी नहीं पढ़ पा रहे हो। तो ये चीज़ें फिर आपको इस चीज़ से दूर ले जाएगी। टाइम फिक्स रखिए, थोड़ा रखिए। और जो जॉब नहीं कर रहे हैं या सिर्फ़ स्टडी पे है, उनको तो मेरे हिसाब से 9-10 घंटे एवरेज पढ़ना ही चाहिए। क्योंकि इतना आप पढ़ोगे तभी आप कभी शादी अटेंड कर ली या कभी आपका तबीयत खराब होगी या कोई इमरजेंसी आ गई, स्ट्रेस हो गया, तो वो फिर आप 2-4 दिन नहीं पढ़ पाए, तो वही आपका 6 से 7 घंटे एवरेज निकल कर आएगा। उसके बाद में हम बात करते हैं थर्ड कि आप टाइम टेबल अपना जोश के अंदर नहीं बनाए, होश के अंदर बनाएँ। क्योंकि सबसे पहले हम जोश-जोश के अंदर 10-10, 12-12 घंटे का बना लेते हैं टाइम टेबल और फिर उसको पढ़ ही नहीं पाते हैं। तो फिर वो डिप्रेशन हो जाता है कि यार ऐसा बनाया था और अब मैं पढ़ नहीं पा रहा। तो अपने आप को होश में रख के और ऐसा टाइम टेबल बनाइए जो संभव हो पढ़ना। जो सिर्फ़ आप जोश के अंदर 2-3 दिन ही फ़ॉलो ना करें बल्कि उसको जितने दिन के लिए आपने बनाया है, जिस लक्ष्य के हिसाब से बनाया है तो आप उसको फ़ॉलो कर पाएँ। इसीलिए जो चीज़ें संभव है उस हिसाब से और अपनी परिस्थितियों को देखते हुए कि मुझे ये काम करना होगा, उनको कोसते ना हुए, उनको एक्सेप्ट करते हुए कि मुझे ये काम तो करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है, तो उस हिसाब से अपना टाइम टेबल आप बनाएँ। उसके बाद में हम बात करते हैं कि जैसे-जैसे आप मान लो कि 1 दिन के अंदर आपने 6 घंटे पढ़ रहे हो, तो 6 घंटे एक ही सब्जेक्ट को ना पढ़ें, उससे माइंड की जो उस चीज़ पे कंसर्न होता है, वो कम होता है और आप उस चीज़ से बोर होने लग जाते हो। तो मेरे हिसाब से अगर आप नॉर्मल किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, जितनी भी राजस्थान के अंदर चल रही है, तो आपको 1 दिन के अंदर 3 सब्जेक्ट आप कवर कर सकते हो, 2 घंटे 1 सब्जेक्ट को दे दो और उसके बाद में एक सब्जेक्ट पढ़ने के बाद में बीच में थोड़ा 15 10 से 15 मिनट का आप गैप रखो ताकि माइंड आपका रिकवर हो सके। और अब इसके बाद में बात आती है तीसरा रिवीजन का। रिवीजन आपको 3 टाइप का रिवीजन करना है। पहला, जब आपने पढ़ लिया उसी दिन उसका रिवीजन करना है, उसके पीवाईक्यू देखने हैं। भले ही आपको ने 50 देखे उसमें से आपको 20 ही आ रहे थे, कोई बात नहीं, लेकिन आपने देखने हैं। उस क्वेश्चन देखने से क्या होगा कि आप नेक्स्ट जब टॉपिक पढ़ोगे ना, तो आपका उस टॉपिक को पढ़ने का नज़रिया बदल जाएगा कि क्वेश्चन कैसे उठाए जा रहे हैं, मुझे किस लाइन पर ज़्यादा फोकस करना है, किस लाइन पर नहीं करना। तो पहला रिवीजन हो गया आपका उसी दिन। दूसरा रिवीजन करना है आपको 7वें दिन, यानी हफ्ते के अंदर सैटरडे और संडे को आप रिवीजन का रख लीजिए। अगर आप ज़्यादा पढ़ लेते हैं, अच्छे से 6-7 घंटे पढ़ रहे थे, तो आप संडे और सैटरडे दोनों को रिवीजन में रख सकते हो और अगर आप थोड़ा पढ़ा है, तो आप संडे को रिवीजन के अंदर रख सकते हो। ये हो गए आपके 2 रिवीजन और तीसरा रिवीजन आपको मंथ के एंड के अंदर रखना है। जिस दिन आप
रिवीजन करके 3 दिन ऐसे रखिए कि 2 दिन आप रिवीजन करेंगे, तीसरे दिन जितना पढ़ा है, उसी हिसाब से उसका फुल लेंथ टेस्ट देना है। तो 3 रिवीजन साइंस भी मानता है कि आप 3 रिवीजन कोई चीज़ों का करोगे तो वो आपकी मेमोरी के अंदर स्थायी हो जाएगी। ये बात होगी रिवीजन की। अब 5वीं बात आती है टेस्ट का। जब आपने अपना पूरा सिलेबस कवर कर लिया है, वैसे कि पूरा सिलेबस कभी कवर नहीं होता, 90% सिलेबस ही हम कवर कर पाते हैं। तो जितना कर लिया उसके बाद में आपको उसके टेस्ट लगाने हैं, टेस्ट से नहीं घबराना है, भले ही टेस्ट सीरीज़ हार्ड है, आपको घबराना नहीं है उनसे। यहाँ टेस्ट हार्ड दोगे तो वहाँ आपको वो पेपर ईज़ी लगेगा। एनालिसिस बेस पर टेस्ट दीजिए, टेस्ट में अपना मूल्यांकन कर कीजिए, चीटिंग नहीं कीजिए, उसी हिसाब से, उस टाइम के हिसाब से वैसा ही माहौल क्रिएट करके अपना टेस्ट दे दीजिए। यानी जहाँ शांत माहौल हो वहाँ बैठ कर टेस्ट दीजिए। ऐसे नहीं कि टाइम को पॉज़ करके फिर आप दोबारा आके बैठ रहे हो, तो वो फिर पर रिदम है ना वो बिगड़ जाता है। तो इन चीज़ों को अगर आप अपनी स्टडी के अंदर फ़ॉलो करेंगे, तो निश्चित ही आप सफलता की तरफ ले जाएँगे। अपनी तैयारी को थोड़ा अच्छे से प्लानिंग के साथ इसके अंदर ढालो। 2026 के अंदर बहुत सी भर्तियाँ हैं, आप किसी न किसी के अंदर सिलेक्शन ले लोगे और दूसरों के टाइम टेबल फ़ॉलो मत करिए। मेरे हिसाब से हर स्टूडेंट की परिस्थिति, हर स्टूडेंट का पढ़ने का तरीका, हर स्टूडेंट का टाइम, ये सब चीज़ें अलग होती है। तो आप अपने हिसाब से अपनी परिस्थितियों को, अपने माइंडसेट को बैठकर उस हिसाब से पढ़िए। किसी दूसरे स्टूडेंट अगर मैथ उसकी अच्छी है और वो 1 घंटा ही दे रहा है और आपकी मैथ इतनी कमज़ोर है कि आपको बेसिक ही नहीं आ रहा है, तो आपको उस चीज़ को ढाई से 3 घंटे देने पड़ेंगे। तो आप किसी दूसरे को देखकर अपना टाइम टेबल कैसे बना लोगे? तो अपने आप को समझ के, अपनी कमियों को समझ के उस हिसाब से टाइम टेबल बनाओ। बाकी अगर मेहनत से और लगन से आप करोगे तो 2026 के अंदर किसी न किसी वैकेंसी के अंदर आपका नंबर ज़रूर आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।